चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर से अगली बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, घर में आग लगने का मामला सामने आया जहां 6 लोगों की मौत हो गई है। कार चार्जिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। प्रीति नगर में कार चार्जिंग के दौरान यह हादसा सामने आया। आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया और कई लोगों के फंसे होने की सूचना भी मिल रही है। कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया, जो कि तस्वीरों में भी दिखा रहा है। बड़ा हादसा हुआ है। कार चार्जिंग के दौरान आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया। कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। 6 लोगों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो देखिए, इंदौर के प्रीति नगर में यह बड़ा हादसा सामने आया है। कार चार्जिंग के दौरान यह हादसा हुआ। आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया। कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है और 6 लोगों की मौत भी हो गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। भीषण आग लगी, पूरा घर आग की चपेट में आ गया। 6 लोगों की झुलस कर मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि कार चार्जिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए, तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। पूरा घर आग के हवाले हो गया। 6 लोगों की जलकर मौत हो गई है और प्रीति नगर में कार चार्जिंग के दौरान ये बड़ा हादसा सामने आया है। कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बड़ा हादसा प्रीति नगर में कार चार्जिंग के दौरान सामने आया है। आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया। कई लोगों के फंसे होने की सूचना भी मिल रही है। आपको बता दें, इस हादसे में 6 लोगों की जलकर मौत हो गई है। कार चार्जिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो इंदौर में ये बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बता दें, कार चार्जिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। चार्जिंग के दौरान आग के गोले में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो तब्दील हो गई और ये बड़ा हादसा सामने निकल कर आया है। तस्वीरों में भी हम आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं, ये बड़ा हादसा सामने आया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक मकान में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में स्थित घर में मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौजूद है। रेस्क्यू अभियान के दौरान दमकल ने 3 लोगों को बचा लिया है, जो गंभीर रूप से इस वक्त घायल है। बताया जा रहा है कि जब घर में आग लगी तो उस समय परिवार के कुछ रिश्तेदार भी घर में पारिवारिक आयोजन की वजह से आए हुए थे। अभी तक की जांच में पता चला है कि मकान के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही थी। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। आग के दौरान 4 गैस सिलेंडरों में भी विस्फोट हो गया था, जिससे आग तेजी से फैल गई। बता दें कि घर में उस दौरान गैस के करीब 15 गैस सिलेंडर और रखे हुए थे। अगर इनमें ब्लास्ट हो जाता तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे। वहीं इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया
और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी अत्याब शेख हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अत्याब, जहां पर ये आग लगी है फिलहाल वहां की स्थिति बताइए, क्या सभी लोगों को बचा लिया गया है जो कि अंदर फंसे हुए थे? देखिए, जिस समय ये हादसा हुआ, ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 से 15 लोग उस मकान के अंदर मौजूद थे और निश्चित रूप से ये पूरा मामला ईवी कार की चार्जिंग के दौरान हुआ। ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट के बाद में मकान के अंदर आग पकड़ ली गई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि पूरे मकान को उसने अपने जस में ले लिया और साथ ही साथ उसमें जितने भी लोग मौजूद थे वो बुरी तरह झुलस गए। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि तकरीबन 7, हालांकि पुष्टि 7 लोगों की अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और साथ ही साथ 4 अन्य जो हैं वो घायल हुए हैं। जाहिर सी बात है, इस जो विकराल रूप जो आग ने धारण किया है उसका कारण ये बताया जा रहा है कि चूंकि परिवार के अंदर एक कार्यक्रम था जिसके चलते कई सारे लोग वहां इकट्ठा हुए थे और जी। उसमें खाना बनाने के लिए कई सारे गैस सिलेंडर रखे गए थे। हालांकि उसकी लगातार आंकड़ों की बात की जा रही है कि तकरीबन 12 से 15 सिलेंडर्स वहां रखे थे, जिसमें से 4 में विस्फोट हुआ, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। निश्चित रूप से इसके अन्य पहलुओं के बारे में भी फिलहाल जानकारी ली जा रही है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हैं, जो 3 अन्य घायल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है और ये बताया जा रहा है कि उनका इलाज जरूर चल रहा है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करते हैं तो बंगाली चौराहे का ये घटनाक्रम है। बंगाली चौराहे की इस कॉलोनी के अंदर ये घटना हुई जिस वक्त चार्जिंग की जा रही थी, शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से उन सिलेंडर्स में विस्फोट हुआ, जिसके चलते आग ने खतरा विकराल रूप धारण किया। जी। और बताया जा रहा है कि उस वक्त घर में 14 से 15 सिलेंडर रखे हुए थे अत्याब। अगर उन सब में ब्लास्ट हो जाता तो ये हादसा और ज्यादा विकराल रूप ले सकता था। देखिए, निश्चित ही चूंकि 14 से 15 सिलेंडर और जहां तक की जो जानकारी दी जा रही है, जो अन्य लोग हैं उन्होंने जो पुलिस को जानकारी दी उसमें बताया गया है कि तकरीबन 15 सिलेंडर वहां रखे गए थे, क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम था। पारिवारिक कार्यक्रम के चलते कई सारे रिश्तेदार और कई लोग भी उस घर में आए हुए थे। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले की बाद में जांच की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि जो 4 घायल हैं, उन 4 घायलों में से मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि एक की हालत और ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि मौतों का जो आंकड़ा है इस पूरे हादसे में वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर दमकल विभाग की बात कर ली जाए तो उनको मौके पर पहुंचने में कितना समय लगा था? क्या क्विक रिस्पांस मिला उनकी तरफ से? देखिए, निश्चित ही जैसे ही हादसा हुआ, क्योंकि हादसा इतना भयावह हुआ था कि दूर दूर तक इसकी जो लपटें हैं वो देखी जा रही थी और पूरे घर में आग लग गई थी। मेरे पास में एक सूचना और है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी। कि जो अब 3 घायल हैं वो सौरभ, आशीष और हर्षित, ये 3 हैं जिनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 वर्ष की बताई जा रही है। इन तीनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में बताया जा रहा है कि राशि नाम की 12 साल की बच्ची भी शामिल है। जी। और मरने वालों की कुल कितनी संख्या है, इसके बारे में भी जानकारी पुख्ता दीजिए। देखिए, अब तक जो सूचना और सूची सामने आई है उसमें विजय, जिनकी की उम्र 65 वर्ष है, छोटू सेठिया, इनकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, सुमन जिनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है, मनोज 65 साल की उम्र के थे, सिमरन जो है 30 साल की थी और राशि जो है वो 12 साल की थी। अभी तक फिलहाल 6 लोगों की सूची सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की और मौत हुई है, हालांकि इस मामले में आधिकारिक रूप से फिलहाल पुष्टि नहीं की गई। जी। और अगर बात कर ले पुलिस जांच की एहतियात, तो क्या इसको किसी लापरवाही के एंगल से भी जांच की जा रही है? क्या इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज होगी? देखिए, एब्सोल्युटली 2 चीजें सामने आती हैं। सबसे पहली चीज है कि जो प्रीलिम जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ईवी कार की चार्जिंग की जा रही थी, उसी चार्जिंग के दौरान ये घटना क्रम हुआ। ये आग की शुरुआत वहां से बताई जा रही है, लेकिन 15 सिलेंडर का घर में होना वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और प्रश्न चिन्ह इसलिए भी लगता है क्योंकि अभी गैस सिलेंडरों की किल्लत हो रही है और 15 सिलेंडर का भंडारण यदि कार्यक्रम भी था तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार ये हादसा सामने आया है, अपने आप में कई गंभीर